सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में वहां से गुजर रहा विनोद शाह नामक एक राहगीर जख्मी हो गया। वहीं दूसरी ओर प्रदीप सहनी नामक शख्स को कुछ लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इधर गोलीबारी की आवाज से एक महिला की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंडी स्थान गोढ़ी टोला की है। दोनों घायलों को फिलहाल इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की सूचना पर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष दलजीत झा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे तो गोलीबारी से एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं पर एक राहगीर गुजर रहा था और उसे भी गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल दो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट हो रही थी और गोलीबारी हो रही थी और इसी दौरान एक राहगीर जख्मी हो गया। इसके अलावा एक महिला की मौत हो गई गोली की आवाज सुनकर। हम लोग जा रहे थे काम करके, तो ये लोग एकाएक 3-4 लड़का से आके फायरिंग करना चालू किया। कौन टोला का? सनी टोला। अच्छा, तो फिर? तो उसके बाद हम लोग जैसे तैसे साइड हुए, लेकिन बचते बचते फिर भी गोली लग गया हम लोग को। क्या आदमी गोली लगा? वही विनोद। की करता विनोद? राजमिस्त्री है। कहाँ का विनोद? चंडी स्थान टिकारामपुर। और दूसरा का? दूसरा सनी टोला चंडी स्थान टिकारामपुर। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? नाम तो विशेष FIR में पता होगा सर, हमको नाम। दो लोग घायल हुए, को गोली लगा, को मारपीट किया। कल झगड़ा हुआ, ये 4 बजे है ना, घर का खाना खाने से उबिया आ गए तो बोले कि जाते हैं हम मुर्गा नान के अकेले पका के खाएंगे। तो गए खाना बना मुर्गा नानने के लिए, उसको किया, कॉलर पकड़ के उसको मारने लगे। फिर जाकर धीरा वाला मारे, नाम नहीं जानते हैं। फिर फिर कॉलर पकड़ मारा, फिर एगो गुस्सा लेकर मारा, 15 पे मारे, पूरे 15 पे मारे। जिसको मारे वो। और लखीसराय में SIT टीम को बड़ी सफलता मिली है। पिपरिया थाना क्षेत्र के लाल दियारा गांव में हुई गोलीबारी और मारपीट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान लाल दियारा के रहने वाले राम प्रवेश कुमार और शिव कुमार के रूप में की गई है, जो एक दूसरे के भाई बताए जा रहे हैं। 11 तारीख को संध्या में पिपरिया थाना अंतर्गत लाल दियारा में 2 पक्षों में, एक पक्ष राम सागर सिंह, दूसरा पक्ष राम प्रवेश के बीच में मारपीट, गोली फायर होने की घटना प्रतिवेदित हुई। घटना प्रतिवेदित होने के बाद एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति 2 हथियार लहरा रहा है। उसके बाद पिपरिया थाना में एक केस दर्ज किया गया, जो मारपीट की घटना हुई थी 27 आर्म्स एक्ट का। उस संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई करते हुए शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया। और वहीं समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने यूनियन बैंक के CSP संचालक से रुपयों से भरा बैग लूट लिया था और गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। जख्मी CSP संचालक राजन कुमार ने बताया कि बैग में करीब 6.5 लाख रुपए और कई जरूरी कागजात थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सदर DSP मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के भाभा कॉलोनी इलाके में एक गैस एजेंसी में लूटपाट की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हथियार से लैस 2 लोग गैस एजेंसी में घुसे और 3 लाख रुपए कैश लूटकर 9 तो 11 हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अपराधी घुसे थे, हथियार के बल पर लूटपाट किए हैं। इनके द्वारा मौखिक रूप से भी बताया गया है कि 3 लाख रुपए की लूट हुई है। बाकी CCTV से पहचान की जा रही है। कितने लोग आए थे? 2 अपराधी आए थे। हथियार के बल पर लूट? हाँ। कितने की लूट की बात सामने आई? 3 लाख की अभी मौखिक रूप से वैसे अपना हिसाब मिला रहे हैं। फिर जैसा
खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां सदर अस्पताल परिसर में एक मनचले ने महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ जबरदस्ती की है। घटना का वीडियो अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में पीड़ित ने नगर थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी हुई है। इधर सदर अस्पताल में इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जरा सोचिए आप कि जिस अस्पताल में महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, वहां महिला मरीज और उनके परिजन कितने सुरक्षित होंगे। पीछे से नहीं देखे कि कौन कूदा, बाउंड्री के पास कूदा, वो उधर नहीं ताके, हम चलते रहे। पीछे से कोई अज्ञात आया, मुंह दाब दिया, मुंह पकड़ के दाब दिया। हम छटपटाने लगे। किस कारण आया, क्या करने आया, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। उससे मेरा क्या दुश्मनी है ये भी नहीं कह सकते हैं। सुने, उसको पहचानते भी नहीं हमें। सुने, आया, मुंह दाब दिया, छटपटाने लगा। फिर किसी तरह उसको झाड़ झुड़ के अपना ताकत लगा के झाड़े, और उसके बाद हम चिल्लाएं तो मेरा सब स्टाफ आया, और उसके बाद अंदर वो भाग गया। हम लोग कुछ संज्ञान में आया है, एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक युवक के द्वारा अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं और सत्यापन करके जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उक्त व्यक्ति के विरुद्ध में होगा। हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के वार्ड नंबर 5 में एक निजी स्कूल के निदेशक की अमानवीयता सामने आई है। बताया जा रहा है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला नितेश कुमार जब टेस्ट में फेल हो गया तो स्कूल के निदेशक नीरज आनंद ने उसे स्कूल में बंद कर दिया और ताला मारकर घर चला गया। काफी देर तक जब बच्चा अंदर बंद रहा तो वो रोने और चिल्लाने लगा। बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और इसकी सूचना बच्चे के पिता को दी गई, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने स्कूल के निदेशक को बुलाकर गेट खुलवाया और बच्चे को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस स्कूल के शिक्षक अक्सर बच्चों को प्रताड़ित करते रहते हैं। जो पढ़ाता है कोचिंग वही बच्चा का तो भोरे से कोचिंग में बंद करके रखा। बच्चा चिल्लाता है, क्या मामला है, मास्टर जाने का बच्चा कौन बंद किया है? मास्टर कोचिंग को तो अभी पता चला है कि बच्चा चिल्ला रहा, तब हम लोग बच्चा चिल्ला रहा था अंदर से, सोए पड़ा था 5-6 बजे से। वो तब ये बंद हो गया। हाँ। बच्चा रो रहा था, तब आप लोग को ध्यान पड़ा वहाँ। हाँ। खबर पाकुड़ से जहानगर थाने के सामने जमकर हमला बोला गया। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें बीच बचाव करने पहुंचे जवानों को भी चोट लग गई है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के केताजोर गांव में होली के दिन विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा था। इसी बीच वार्ड नंबर 1 के पार्षद रतन सरदार के घर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इसकी शिकायत जब नगर थाने में की जा रही थी, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया और जमकर वहां पर पत्थरबाजी की गई। इसमें एएसआई समेत कई जवानों को भी चोट लगी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ ने मोर्चा संभाला है और हालात पर काबू पाया है। फिलहाल गांव में पुलिस बल कैंप कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है। आपस में होली के समय ही होली के हुड़दंग में दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आज पंचायती होनी थी और पंचायती के दौरान शराब के नशे में 2 गुट आपस में फिर से लड़ गए। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई है और अभी हम लोग इस पर निगरानी रख रहे हैं। जो भी दोषी होंगे दोनों पक्ष से आवेदन लेकर के दोनों पक्ष में से जो भी दोषी होंगे सब पे कार्रवाई की। भारत चीन सीमा पर स्थित कालापानी नाभिडांग के बीच सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में छपरा के मौजिगोवा के रहने वाले जवान शशिकांत पांडे की मौत हो गई। जवान की मौत की खबर से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार नाभिडांग से गुजी की ओर आ रहा सेना का वाहन कालापानी और नाभिडांग के बीच अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे गाड़ी चला रहे शशिकांत पांडे की मौत हो गई। और खबर साहिबगंज से, जहां सुशीला हसंदा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में देवघर के पोलोजोरी निवासी अरबाज आलम, उसकी पत्नी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। बरहेट के संजौली गांव की सुशीला हसंदा की हत्या 12 जनवरी की रात की गई थी।
साथ ही सबूत मिटाने के मकसद से भुगतांडी जंगल में पेट्रोल छिड़ककर उसे जला भी दिया गया था। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में आरोपी अरबाज और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी केरल से की गई है। सुशीला के भाई ने 5 अगस्त 2022 को बरहेट में बहन की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था और पुलिस के मुताबिक अरबाज ने शादी का झांसा देकर सुशीला को घर से बुलाया था और उसका मानव तस्करों से सौदा करना चाहता था और इसकी भनक लगने पर सुशीला ने जब इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने 17 मार्च से पटना की सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है, जिसमें विधानसभा का घेराव का प्लान भी शामिल है। सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि 3 साल से वे परीक्षा पास कर बहाली के इंतजार में बैठे हैं और सरकार बार बार जल्द बहाली का आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर इस बार अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और 7 दिनों के भीतर सरकार पर जवाब देने के लिए दबाव बनाया जाएगा। इस बार बहाली के लिए विज्ञप्ति जारी होने तक इन लोगों ने आंदोलन की बात कही है। तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी या भावी शिक्षक बिहार में जहीं कहीं भी हो देश के कोने कोने से पटना में आए। 7वां चरण के लिए 7 दिन का समय निकालकर पटना की धरती पर पहुंचे और अपने लिए एक निर्णय ले, बिहार सरकार से निर्णय मांगे। या तो हमें बहाली दे दीजिए या तो सीधे बोल दीजिए कि हमें बहाली नहीं करानी है, क्लियर कर दीजिए। 7 दिन में हम लोग निष्कर्ष लेके जाएंगे, निर्णय लेके जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। सरकार जो है वो 7th फेज के लिए बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए है और इस वजह से मजबूर हो करके हम लोग एक बार फिर से रोड पे आएंगे। और चूंकि हमारे मंत्री जी हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो विधानसभा में ही हमेशा बिजी रहते हैं, तो इस बार विधानसभा के पास आकर के ही 7वें चरण के अभ्यर्थी आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आखिर कब तक हमारा इंतजार खत्म होगा। खुशी दे या फिर गम दे, मगर देते रहा कर, आप उम्मीद हो हमारी अब तो यकीन दिलाया कर। वर्षों से इसी उम्मीद में शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं, लेकिन उम्मीद है कि यकीन में बदलता ही नहीं। ऐसे में एक बार फिर से राज्य भर के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने 17 मार्च से महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि 17 मार्च से सभी राजधानी पटना की सड़कों पर न सिर्फ आंदोलन करेंगे बल्कि विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अभ्यर्थियों के आंदोलन की चेतावनी के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन प्लान बनाती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा खुश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सुशील मोदी के बयान पर अब जेडीयू और आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू परिवार पर कार्रवाई से खुश है नीतीश कुमार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का। लालू परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से यदि कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नीतीश कुमार पर आरजेडी लगातार दबाव बनाता आ रहा था। जो राजद दबाव बना रहा था कि आप त्यागपत्र दीजिए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए और तेजस्वी को सत्ता सौंप दीजिए, तो वो दबाव खत्म हो जाएगा। और वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी जेल चला जाए। कहा ना कि सबसे ज्यादा खुश वही है। नीतीश कुमार पर दिए गए सुशील मोदी के बयान को जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भ्रम फैलाने वाला बयान करार दिया है। अभिषेक झा का कहना है कि सुशील मोदी यही करते रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी भ्रामक बातें करने के लिए ही जाने जाते रहे। कैसे बेफिजूल की बातें करके मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, सुशील मोदी की चाल सफल नहीं होगी। तरह से मजबूत है
और अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। सुशील कुमार मोदी जी चाहे जितना भी भ्रम की राजनीति कर ले, चाहे जितना भी भ्रम फैला ले, बिहार में ना तो जुमलाबाजी चलेगी ना भ्रम की राजनीति चलेगी। 2017 में महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार खुलासे के बाद ही गिरी थी और नीतीश तेजस्वी की राह जुदा हो गई थी। सुशील मोदी एक बार फिर काफी एक्टिव हैं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों पहले तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव बना रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बेतुका बयान दिया है। नागमणि ने कुशवाहा समाज के लोगों को जमीन बेचकर हथियार खरीदने की सलाह दी है। रिपोर्ट देखिए। अगर पैसे की कमी हो तो जमीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले। ये है नागमणि, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। इनकी पत्नी बिहार सरकार में मंत्री रही हैं। इनके पिता जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। नागमणि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन इनका बयान देखिए। अगर जरूरत हो, अगर पैसे की कमी हो तो जमीन बेचे, लेकिन राइफल का लाइसेंस जरूर ले, ताकि अपनी सुरक्षा स्वयं आप करें। सरकार और प्रशासन अगर सुरक्षा देती तो इतने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज की हत्या नहीं होती। देखा आपने, नागमणि कुशवाहा समाज को जमीन बेचकर हथियार खरीदने की सलाह दे रहे हैं, समाज तोड़ने की बात कह रहे हैं, वो भी तब जबकि नागमणि बड़े पदों पर रह चुके हैं। हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे, ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे। नागमणि के बेतुके बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अरविंद सिंह ने कहा कि ऐसे नेता के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने समाज के बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। पहले तो ये सरकार में नहीं आएंगे, और इनकी सोच कैसी है कि अगर सरकार में आएंगे तो सरकार के कानून से ये अपराध को नहीं रोकेंगे, लोगों को मुफ्त में हथियार दे करके क्रिमिनल बनाएंगे और उससे ये अपराध को रोकेंगे। ऐसे मानसिकता के लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी नागमणि के बयान की निंदा की है। देश में कानून बना हुआ है हर चीज के लिए, जो कानून तोड़ता है उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन अगर नौजवान कलम छोड़कर हथियार उठाने लगेंगे तो फिर ये समाज, ये देश का क्या होगा। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, उसकी भाषा और सोच कैसी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के एक मरीज की पुष्टि हो चुकी है। रांची के रिम्स अस्पताल में भी सैंपल जांच में एक महिला मरीज की पुष्टि हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के लोगों को H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कुछ पता है। देखिए। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी और रविवार को ही बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हो गई। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वो लोगों को इस वायरस को लेकर जागरूक करें। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें इस वायरस के बारे में कुछ पता है। क्या नाम है? आरती कुमारी। आपको ये नए वायरस इन्फ्लुएंजा के बारे में कोई जानकारी है? नहीं 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 बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार चौधरी। इन्फ्लुएंजा नया वायरस आया है, कोई जानकारी है आपको? सुने हैं लेकिन उतना ज्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को। क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कुछ हो रहा है इससे? इससे थोड़ा सा महिला लोग को ज्यादा परेशानी होती है इस बीमारी से जी। और इससे ज्यादा जानकारी तो हम लोग को नहीं है जी मैम, और किसी को पता होंगे तो बताएंगे। आपका नाम? मिस्टर गौतम कुमार। गौतम, पता है कौन सा ये वायरस आया है, क्या कुछ परेशानी हो रही है इससे? ये परेशानी के बारे में पता नहीं, बट मैं ये सुना हूँ इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। आई है जी। तो इसको लेकर कुछ सतर्कता बरत रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सतर्क रहा हूँ।
H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में मुजफ्फरपुर के लोगों को कितनी जानकारी है, देख लीजिए। कोरोना के बाद एक नया वायरस फिर से आया है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। जानकारी है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं जानकारी है। एक नया वायरस आया जिसमें कोरोना की तरह ही सब कुछ होता है। मुझे कुछ पता नहीं। एक नया वायरस आया H3N2 वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वायरस, वो उसमें भी बुखार वगैरह लगता है। इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में ना तो सरकार की तरफ से हम लोगों को सूचना दी गई है, ना हम लोग को मोहल्ला में कोई ऐसा नोटिस मिला है हम लोग को। इसके बारे में अभी तक पहली बार आपके जुबान से सुन रहे हैं हम लोग। दरभंगा के रहने वाले मृत्युंजय झा का कहना है कि उन्हें भी टीवी के जरिए ही इसके बारे में कुछ पता चला है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। जनता थोड़ी जागरूक हो रही है, लेकिन जागरूकता की अभी भी कमी है। थोड़ा और जागरूक होना चाहिए इस वायरस के। देखा आपने, अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि H3N2 इन्फ्लुएंजा है क्या। वैसे बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला केस मिलने के बाद पटना के सिविल सर्जन ने भी सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है, लेकिन जरूरी है कि लोगों को इस नए वायरस के सिम्टम और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। रविवार को बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव काफी मस्ती के मूड में दिखे। राजधानी के पार्क में निरीक्षण के दौरान आम लोगों के बीच पहुंचे मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद क्लाइंबिंग और रोप स्लाइडिंग की, साथ ही वो पार्क में बच्चों की स्केटिंग का भी लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान तेज प्रताप यादव को देखकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। निरीक्षण के दौरान लोगों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने पार्क को और भी बेहतर बनाने के लिए इनकी राय जानी और अधिकारियों को सुझावों पर अमल करने का दिशा निर्देश दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।